तो सुस्वागतम दोस्तों, एक बार फिर से पुनः आप सभी का स्वागत हमारे वीडियो में। और आज हम बनाने जा रहे हैं दूध से बनी हुई ऐसी सिंपल एकदम 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 इजीएस्ट रेसिपी, बट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस मिठाई जो आप घर पे भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई गरम करके उसमें ले रही हूँ मैं 2 से 2.5 लीटर दूध, मतलब फिक्स 2.5 लीटर है, 2 से 2.5 नहीं। दूध वैसे मैंने छान के लिया था, बट स्टिल वापस छान देते हैं क्योंकि इट इज़ चौमासा, एंड चौमासे में कभी भी कहीं से भी कुछ भी घुस सकता है। सो ये मेरा 1.5 लीटर दूध है, इसमें और मिक्स करूँगी। अच्छा, वीडियो शुरू करते टाइम मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ बताऊंगी, यानी कि यदि आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर सिंगल रूम लेके रहते हैं तो आप इन रेसिपीज़ को ट्राई करके आप भी नई चीज़ें डेली बना सकते हैं। दूध को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, अब कुछ नहीं करना, बस इसको एक उबाल आने देना है, फिर बात करेंगे आगे। ओके दोस्तों, उबाल आने के बाद मैं उसे कंटिन्यू उबालती जा रही हूँ। मेरे दूध को कुछ भी 30 मार खान वाला काम नहीं करना है आपने को, बस गैस को रखना है फुल, और ये दूध थिक एंड थिक होता जाएगा तो हम इसमें खुरपा या फिर चम्मच चलाते जाएंगे, इसे थिक एंड थिक होने देंगे। इसी के साथ इस विधि से आप कंटिन्यूस 3 चीज़ें बना सकते हैं, जो कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। गैस मेरा अभी भी फुल ही है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और कढ़ाई के चिपकने लगेगा तब मैं इसे लो कर दूँगी। नहीं, पहले मैं इसे मीडियम करूँगी, फिर उसके बाद एकदम लो कर देंगे। तो अभी मेरा क्या है, मतलब दूध कम हो रहा है तो इसे एक बार उबलने दे। इसे बहुत कम होने दे, लाइक 2.5 लीटर मैंने दूध लिया है तो 2.5 लीटर को आप कम से कम होने दें, पाव या आधा किलो हो जाएगा, तब हम गैस को मीडियम करेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस। वैसे तो दोस्तों ये एकदम सिंपल और बहुत ही साधारण सा प्रोसेस है, बट अगर आप मलाई वाला दूध लेंगे तो आपकी थोड़ी देर में ये दूध कुछ इस तरह से हो जाएगा। और ऑफ कोर्स ये टाइम कंज्यूमिंग भी है थोड़ा सा, पर इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप इसके साथ कुछ भी काम कर सकते हैं, यानी कि आपका और घर का काम, किचन का काम चल रहा है, साथ के साथ आपके मिठाई के लिए यमी मिठाई के लिए, और एक ही दूध से और एक ही विधि से 3 चीज़ें बनने के लिए जो प्रोसेस है वो साथ में चलता रहेगा। अगर ये टाइम कंज्यूमिंग है तो देते हैं थोड़ा सा टाइम। तो दोस्तों अब मेरा दूध घुट के उबल के हो गया है ऑलमोस्ट आधा लीटर या फिर 1 लीटर के बराबर, और ये काफ़ी ज़्यादा थिक भी हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब क्योंकि इसको चिपकने की ज़्यादा जल्दी रहेगी, ये ज़्यादा चिपकेगा, तो अब मैं अपनी आँच को कर लूँगी मीडियम, और ये देखिए ऑलमोस्ट मतलब मलाई मावा जैसा हो ही रहा है। तो अब गैस को करेंगे मीडियम और थोड़ी देर और चलाएंगे। जब मेरा दूध लगभग ऐसा हो जाए, यानी कि देखिए अब ये दूध नहीं है, ये दूध हो गया आपके रबड़ी जैसा, राइट, जो आप गर्मा गर्म दूध पीते हैं सर्दियों में, कुछ वैसा ही। तो अब इसका एक उपयोग तो ये है कि आप इस रबड़ी को रबड़ी की तरह पी सकते हैं, नहीं तो आप इसे कुल्फ़ी जमा के खा सकते हैं। इसमें शक्कर मिला के गिलास में कुल्फ़ी जमाइए और टेस्ट कीजिए, ये बहुत यमी होती है। मैंने बचपन में बहुत खाई है, जब मैंने मिल्क पाउडर सुना नहीं था और जब हमने ये सब देखा नहीं था, तो हम रबड़ी कुल्फ़ी कुछ इसी प्रकार बनाते थे, बहुत टेस्टी बनती थी। और मैं रबड़ी कुल्फ़ी नहीं जमा रही हूँ क्योंकि मेरे पास आइसक्रीम पहले से बहुत पड़ी है और मुझे इसका कुछ और बनाना है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, यानी सेकंड जो हमारी इससे डिश बनेगी उसकी तरफ। जब मेरे दूध की कंसिस्टेंसी रबड़ी जैसी हो जाए, अरे यार रबड़ी क्या, तो ज़्यादा हो गया, तो मैं गैस को कर लूँगी एकदम बिल्कुल कम। अभी मैंने लो फ्लेम पे गैस रखा है, और इसके साथ ही अब मैं अपने सारे काम छोड़ दूँगी। पिछले 1.5 घंटे से मेरा दूध उबल रहा था, 2.5 लीटर दूध था, जो कि बिल्कुल इतना सा रह गया, आप देख रहे हैं, पाव या आधा किलो के बीच में होगा ये, है ना, 200-300 ग्राम के आसपास, राइट। तो अब मुझे अपनी कढ़ाई छोड़ के कहीं नहीं जाना है, कंटिन्यूस इसमें खुरपा चलाते जाना है, प्लस ये जो आसपास चिपकी हुई है
मेरी दूध की मलाई, या फिर इसे हम कह सकते हैं मावा, इसे पूरा उतारते जाना है और कंटिन्यूस चलाते रहना है। तब मेरी जो अगली डिश बन के तैयार होगी उसका नाम है सफ़ेद मावा, जिसे हम खोया भी कहते हैं। आपने बहुत सारी मिठाइयों में सुना होगा कि ना इसमें खोया पड़ता है, जैसे कि गुलाब जामुन। कभी इच्छा हुई तो मैं गुलाब जामुन भी ज़रूर घर पे ट्राई करूँगी। अभी के लिए हम सिर्फ सफ़ेद मावा बना रहे हैं। इसके बाद हम एक और आगे डिश बनाएंगे सफ़ेद मावे के बाद, एक ही विधि से 3 मिठाइयाँ। जब मेरा दूध बिल्कुल से ऐसे गाढ़ा ठीक हो जाएगा, यानी कि अब ये दूध मेरा दूध नहीं रहा, ये मावा बन चुका है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी शक्कर, स्वाद अनुसार शुगर। मैं इसमें लूँगी 2 टेबल स्पून शक्कर। 2 टेबल स्पून तो नहीं है, सर्विंग स्पून इसको कह सकते हैं। मावे को थोड़ा कम ही मीठा रखना चाहिए ताकि खाने में आसानी हो अपने को। और इसी के साथ अब मेरा सफ़ेद मावा खोया जिसे कहते हैं बन के बिल्कुल है रेडी दोस्तों। ये तो है मेरी सेकेंड डिश। अब इसको और पकाते रहेंगे हम, ताकि हमारी थर्ड डिश यानी कि तीसरी मिठाई बन के बाहर आए जल्दी से। कढ़ाई मैंने बिल्कुल नहीं छोड़नी है। और एक बात और, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, किसी भी चीज़ में, किसी भी मिठाई में, लाइक मावा हो गया, नहीं तो अपने हलवा हो गया, इन सब में जब भी हम शक्कर मिलाते हैं तो ये थोड़ा सा पतला हो जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो पतली हो जाती है। तो इसे हमें 1 से 2 मिनट वापस और चलाना होता है, ताकि जो अपनी कंसिस्टेंसी पहले थी ये वापस अपने उस रूप में आ जाए। Isn't it looking just wow? Looking like wow, you know? So yummy. जब मावे को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पकाएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 5 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, कंटिन्यूस चलाते हुए, क्योंकि बिल्कुल भी चिपकने नहीं देना है। और अब चिपकने की जो क्या कहते हैं उसको, स्पीड कह लो आप, होगी वो डबल से ट्रिपल होगी, क्योंकि पूरा बन चुका है हमारा, तो चिपकने देना नहीं है अपने को। ओके, कंटिन्यूस चलाते जाएंगे। तो इसके बाद जो हमारी फाइनल डिश बनेगी वो होगी लाल मावा, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कलाकंद भी कहते हैं। इसको आपको चलाते जाना है। तो इसी के साथ हमारा कलाकंद हो जाएगा रेडी। वैसे ये कढ़ाई में तो रेडी है, बट वीडियो में मुझे नहीं लगता आपको कैसा दिख रहा है। तो जाए कुछ ऐसी, यानी कि इसके बाद ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा ही हो जाए अपने कढ़ाई में खुरपा चलाना, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा चिपकने लग गया था, तो मैंने कर दिया है बंद। इंस्टेंट इसका लुक नहीं आएगा, आपको इसे ठंडा करना है, उसके बाद डेकोर करेंगे तो आपको बिल्कुल लाल मावा दिखाई देगा। मुझे तो दिख रहा है, आपको पता नहीं वीडियो में कैसा लग रहा है। ठंडा होने के पश्चात सर्व करेंगे अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ।